हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स। तो आज के इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स का पर्पस, इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड एक एग्जांपल करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले नेस्टिंग मीनिंग वर्ड का मीनिंग क्या है। जब भी हम एक सिमिलर चीज उसी स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं देन इट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। जैसे अगर हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज करेंगे देन दैट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। तो इसका पर्पस क्या है, जब हमने एक स्टेटमेंट के डिसीजन के बेस के ऊपर एक और कंडीशन चेक करनी है देन हम नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हैं। और नेस्टेड इफ एल्स को यूज करने के लिए हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट को आइदर इफ ब्लॉक के अंदर या फिर एल्स ब्लॉक के अंदर या दोनों ब्लॉक्स के अंदर दोबारा इफ एल्स यूज करेंगे। दैट विल बी नोन एज नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आइए सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। सपोज दिस इज माय नॉर्मल प्रोग्राम एंड इसमें मैंने एक कंडीशन चेक करनी है। दिस आई कैन से दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब इस कंडीशन का रिजल्ट जो है या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। नाउ अगर सपोज इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो आई हैव टू चेक वन मोर कंडीशन। तो इसके बाद मैं एक और कंडीशन चेक कर रहा हूँ जिसको मैं कंडीशन नंबर 2 कह सकता हूँ। एंड अगर कंडीशन 2 का रिजल्ट ट्रू है देन आई हैव टू रन ब्लॉक नंबर 1। इसको मैं स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर 1 भी कह सकता हूँ। अगर ये मेरा रिजल्ट फॉल्स है देन आई हैव टू रन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर 2, राइट। और ब्लॉक 1 चल रहा है या ब्लॉक 2 चल रहा है, इसके बाद वी कैन से कंट्रोल विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एंड अगर हमारी कंडीशन 1 ही फॉल्स है देन उसके लिए मैं एक कंडीशन नंबर 3 चेक करने जा रहा हूँ। और अगर कंडीशन 3 ट्रू है देन आई हैव टू एग्जीक्यूट ब्लॉक नंबर से 3 कह सकते हैं आप। एंड इफ दिस कंडीशन 3 इज फॉल्स देन कंडीशन आई विल एग्जीक्यूट ब्लॉक नंबर 4। So in this way I have created 4 branches। तो यहाँ पे 4 branches बन गई हैं। अगर हम एक if else यूज़ करते हैं तो we generally create 2 branches। अब क्योंकि मैंने if के अंदर again if यूज़ कर ली और इस else के अंदर भी if else दोबारा लगा दी, मैंने कंडीशन लगा दी, then as a result overall you can say 4 branches are created। तो अब ये वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी। इसको हम कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है इट विल मूव टुवर्ड लेफ्ट एंड कंडीशन 2 विल बी चेक्ड। अगर कंडीशन 2 ट्रू है देन इट विल मूव टुवर्ड लेफ्ट एंड ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर कंडीशन 1 ट्रू है बट 2 फॉल्स है देन ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स है तो उसके बाद कंडीशन नंबर 3 चेक होगी। अगर वो ट्रू है तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स है तो ब्लॉक नंबर 4 विल बी एग्जीक्यूटेड। अब ये चारों ब्रांचेस में से एट ए टाइम एक ही ब्रांच चलेगी एंड आफ्टर दैट कंट्रोल विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट और नॉर्मल आगे जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा हमारा। सो लेट अस सी इसको लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स क्या है इसका। तो इसका सिंटैक्स सेम इफ एल्स वाला ही है। जैसे हम इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं देन दिस इज आई कैन से कंडीशन नंबर 1। सो दिस इज माई इफ ब्लॉक एंड इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये मेरा एल्स है, दिस इज माई एल्स ब्लॉक। अब मैं इफ ब्लॉक के अंदर भी दोबारा इफ एल्स लिख सकता हूँ और एल्स के अंदर भी लिख सकता हूँ और किसी एक के अंदर लिखूँ या दोनों के अंदर लिखूँ, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे को कंडीशन दोबारा चेक करनी है तो आई कैन राइट हियर कंडीशन नंबर 2। इफ दिस इज ट्रू देन आई कैन से स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स एंड आई विल रन ब्लॉक नंबर 2। एंड अगर ये ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 सिंगल स्टेटमेंट है तो ये मैं ब्रेसेस जो है ओमिट कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ। सिमिलरली एल्स ब्लॉक के अंदर मैं दोबारा इफ एल्स यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इफ कंडीशन नंबर 3 एंड अगर ये ट्रू है तो आई कैन से ब्लॉक नंबर 3 चलेगा और अगर ये फॉल्स है तो ब्लॉक नंबर 4 चलेगा। सो ऑलरेडी जो मैंने फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मैंने ये सिंटैक्स
सारा लिखा है, राइट। होपफुली आपको सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ, देन मैं प्रोग्राम शो करूँगा आपको। सपोज मेरे पास 3 नंबर एक्स वाई एंड जेड है। तो सबसे पहले मैं एक्स को वाई से कंपेयर करूँगा, ये मेरी कंडीशन नंबर 1 होगी। अगर एक्स वाई से बड़ा है ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अगर एक्स वाई से बड़ा है देन उस केस में आई कैन ओमिट वाई, बिकॉज अगर एक्स वाई से बड़ा है तो इट मीन्स वाई तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। देन उस केस में मेरे पास 2 नंबर रह जाएंगे एक्स एंड जेड, फिर मैं एक्स को जेड के साथ कंपेयर करूँगा। अगर एक्स जेड से भी बड़ा है तो माई रिजल्ट विल बी एक्स इज ग्रेटेस्ट, एक्स विल बी ग्रेटेस्ट। एंड अगर ये फॉल्स है then in that case my result is that z is greatest। एंड अगर x y से बड़ा ही नहीं है, ये फॉल्स है, तो उस केस में मैं x को छोड़ दूंगा एंड मेरे पास y एंड z रह जाएंगे। फिर मैं y को z से कंपेयर करूंगा। अगर y z से बड़ा है देन इन दैट केस माई ग्रेटेस्ट नंबर इज y, और अगर y z से बड़ा नहीं है देन my greatest number is z, I can say z is greatest। so मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद I can end the flow chart, right। so ये मेरी इनपुट थी 3 नंबर x y z। तो दिस इज माई लॉजिक। तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग लेट अस सी दी प्रोग्राम। तो फर्स्ट फाइल इंक्लूड मेन प्रोग्राम। तो मैं 3 नंबर मैंने डिक्लेयर कर लिए एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद मैं 3 नंबर इनपुट करवा रहा हूँ, एंटर 3 नंबर्स। एंड स्कैन ऑफ करने के लिए आई एम यूजिंग %d बिकॉज दीज आर 3 इंटीजर नंबर्स। अगर आप फ्लोट लोगे तो यू कैन राइट %f। तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट कंडीशन इफ x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है देन आई विल एंटर इन टू द इफ ब्लॉक एंड आई विल कंपेयर x विद z। फिर मैं x को z के साथ कंपेयर करूंगा। अगर x y से भी बड़ा है और x z से भी बड़ा है देन माई आंसर इज x इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज माई आंसर विल बी z इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे मेरा इफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आई विल डायरेक्टली जंप टू दी एल्स ब्लॉक। तो उस केस में वी विल कंपेयर y विद z। हम y को z के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर y z से बड़ा है तो आंसर इज y इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज आंसर इज z इज ग्रेटेस्ट। सो इन दिस वे वी कैन गेट दी आंसर। तो मैं आपको प्रोग्राम ड्राई रन करके दिखाता हूँ, लेट अस सी। तो आउटपुट कैसे आएगी इसकी। एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स आर सपोज आई एम गिविंग 5, 7 एंड 12। तो सबसे पहले x मैंने 5 लिया और y 7 लिया, तो 5 इज ग्रेटर देन 7। ये मेरी कंडीशन इवेल्यूएट होगी फॉल्स। सो आई विल डायरेक्टली जंप टू दिस एल्स ब्लॉक। तो ये वाला सारा पार्ट जो है स्किप हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट y विल बी कंपेयर्ड विद z। ना y मैंने लिया 7 ग्रेटर देन 12। अगेन ये कंडीशन भी फॉल्स है। फिर तो जब ये भी फॉल्स है तो इट विल अगेन डायरेक्टली गो टू द एल्स ब्लॉक। सो माई आंसर इज z इज ग्रेटेस्ट। तो ऐसे ये प्रोग्राम जो है रन होगा। सो होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। You can run the program and you can do some more programs based on nested if else statement. So thank you for watching and have a nice day.